हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सिंह बुंदेला। आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट 10th चैप्टर का है और इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप एसएससी का पेपर दें, एनडीए का दें, सीडीएस, एमपीएसआई, किसी भी वनडे एग्जाम का पेपर देते हैं, उसमें इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जिसके बाद आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विथ एक्यूरेसी और स्पीड के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं विदाउट विदाउट लॉसिंग अ टाइम। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए तो दोस्तों, ये आपके सामने टेंस का कॉन्सेप्ट है और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए के बारे में आपको समझा देता हूं। पहले स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो पहले स्ट्रक्चर है, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर स्ट्रक्चर, फिर एग्जाम्पल। हम क्या करेंगे, पहले इस स्ट्रक्चर्स को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर पर 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद इसका पार्ट 2, उसमें भी हमने 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, उसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी। जब ये प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको भेजूंगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन आपके एमपीएसआई में, एसएससी में, बैंकिंग में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वनडे के जिनमें पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे तब आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर एक सेंटेंस में कंजंक्शन बिफोर और कंजंक्शन आफ्टर से दो पार्ट को जोड़ा हुआ देखने को मिले, दो पार्ट जोड़े मिल जाए आपको, किससे? बिफोर और आफ्टर से। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, इनमें से एक पार्ट को लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे पार्ट को लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है बच्चों की कि कहां पास्ट इंडेफिनिट, कहां पास्ट परफेक्ट। तो बहुत सिंपल तरीका है, आज एक ट्रिक समझ लो, कभी भूलोगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह समझना है कि जो बिफोर है और ये जो आफ्टर है, इसमें से किसी एक पार्ट को याद कर लो। कि जैसे बिफोर है, बिफोर के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो बस इसी को याद कर लो। इसके बाद कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो दोस्तों, हमने देखा कि बिफोर के बाद वाले पार्ट में यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, अगर हमने बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो आफ्टर के बाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस देखने को मिलेगा। याद रहे, बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है। बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आफ्टर के बाद क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट। तो चलिए इनको एक बार सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है कि दे हैड डिमांडेड देयर मनी बिफोर द कॉन्ट्रैक्टर लेफ्ट। तो दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक कंजंक्शन यूज किया है बिफोर। बिफोर के बाद वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है लेफ्ट। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो दोस्तों, अगर बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब ये सही है। एक बार इसको और चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे क्या इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। अगर है तो ये सेंटेंस सही है। तो दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है। याद रहे, बिफोर के इस तरह पास्ट इंडेफिनिट होता है और बिफोर के इस तरफ पास्ट परफेक्ट होता है। बात समझ गए? इसका उल्टा होगा आफ्टर के केस में, यानी कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा और आफ्टर के पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहां पे देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा सही हो गया, यहाँ पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस सही है। अब इसमें देखिए जरा, यहां पर आफ्टर मिल गया आपको, आफ्टर के बाद वाले भाग में यहां पर देखिए हैड मिल गया है और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया है। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है और हमें पास्ट परफेक्ट ही चाहिए था, यानी ये वाला पार्ट सही है। और इस तरफ क्या चाहिए था? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए जरा, यहाँ लिखा है कॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये वाला पार्ट भी सही है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर 3-4 क्वेश्चन और करके देखेंगे और हमें ये देखना है क्या वो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर गलती है और उसी को हमें इंप्रूव करना है। याद रहे दोस्तों, बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट और बिफोर के पहले होगा पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद होगा पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से आफ्टर के बाद होगा पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट। पेपर वाला गलत कराने के लिए कुछ भी लिख सकता है, हो सकता है दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट लिख दे।
हो सकता है दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट लिख दे, हो सकता है एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट लिख दे, बट आपको याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का ही यूज करना है। चलिए स्लाइड सेकंड पर आते हैं। ये लीजिए सेकंड स्लाइड में आप देखेंगे तो शुरू में यहाँ पर एक कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा बीच में बिफोर, यहाँ पर एक कंजंक्शन आफ्टर, यहाँ पर एक कंजंक्शन बिफोर, यहाँ पर एक कंजंक्शन आफ्टर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए भाई शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि बिफोर के बाद क्या आता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बिफोर के पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। तो हमें दोनों चेक करने हैं। यहाँ हमने देखा कि हैड रीच्ड, यानी यहाँ तो पास्ट परफेक्ट मिल गया, यानी ये वाला पार्ट हमारा सही हो गया, ये वाला पार्ट हमारा सही हो गया। इस पार्ट को चेक करते हैं। यहाँ लगा है कि द मीटिंग हैड एंडेड। दोस्तों यहाँ पर हैड आ गया, ये गलती हो गई, क्योंकि हैड जब आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए। बिफोर के बाद क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों यहां से ये हैड को हटाएंगे, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये सेंटेंस हो गया सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आफ्टर मिल गया है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है और पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। यहां हमने देखा कि आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट ही मिला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाला पार्ट तो सही है। अब आगे देखते हैं आगे गलत है कि सही है। आगे देखा द सीनियर ऑफिसर ऑर्डर्ड अस टू डू सो। अब ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर्ड अकेला वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, इसके पहले हैड नहीं लिखा, यानी यहां पर गलती हो गई। यहां क्या लगाना पड़ेगा, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी यहां लगाएंगे जैसे ही हैड और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। बात समझ में आई आपको? यानी कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट चाहिए था, हमने यहाँ सुधार दिया। पहले क्या चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर था तो सही था ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अमित हैज स्लेप्ट बिफोर हिज फादर रिटर्न होम। तो दोस्तों बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट चाहिए, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हैड नहीं हैज है, तो दोस्तों हैज और हैव कहां लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी यहां पे गलती हो गई, हैज हटाइए, क्या लगाइएगा, हैड। अब ये सेंटेंस यहां पर सही हो गया। अब अगले वाले पार्ट में देखो, यहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। दे क्लीन द ऑफिस आफ्टर द फंक्शन हैड गॉट ओवर। तो दोस्तों आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर के बाद क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। जरा देखते हैं यहां पर तो क्या लगा हुआ है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये वाला पार्ट तो सही है। इस तरफ चाहिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां देखिए क्लीन्ड लिखा हुआ है, क्लीन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस हमारा हो गया सही। बात समझ में आई आपको? यानी कि हमने टेंस का पहला जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें आफ्टर बिफोर से दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। अगर आफ्टर से दो सेंटेंस जोड़ेंगे तो आफ्टर के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट और पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर के पहले आएगा पास्ट परफेक्ट और बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आइए हम दूसरी स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट ए हमारा पूरा क्लियर हो गया है। मीनिंग भी बता देता हूं। पहले सेंटेंस में लिखा है कि दे हैड रीच्ड द डेस्टिनेशन बिफोर द मीटिंग एंडेड। इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग खत्म होने से पहले ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। दूसरा सेंटेंस, बी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द सीनियर ऑफिसर हैड ऑर्डर्ड अस टू डू सो, हैड ऑर्डर्ड अस टू डू सो। कहने का मतलब ये हुआ हमने हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी जब हमें हमारे सीनियर ऑफिसर ने हमें ऑर्डर दिया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। ये मीनिंग हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अमित हैड स्लेप्ट बिफोर हिज फादर रिटर्न होम। कह रहा अमित सो गया था, उसके पहले उनके पिताजी आए उससे पहले ही सो गया था, पिताजी के आने के पहले अमित सो गया था। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि दे क्लीन द ऑफिस आफ्टर द फंक्शन हैड गॉट ओवर, यानी कि फंक्शन के खत्म होने के बाद उन्होंने ऑफिस को क्लीन कर दिया था। चलो भैया अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है भाई टेंस कॉन्सेप्ट वही है, उसका पार्ट 2 आ गया। अभी बिफोर और आफ्टर बीच में मिल रहे थे, ठीक है, अब क्या होगा कि बिफोर और आफ्टर शुरू में मिलेंगे। दोस्तों अगर शुरू में मिलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको बस इतना याद रखना है कि बिफोर के तुरंत बाद क्या आता है और आफ्टर के तुरंत बाद क्या आता है। अगर आपको ये याद है उसके बाद बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और आफ्टर के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। इसी बात का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है। बिफोर मिला, बिफोर के बाद देखो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद अगले पार्ट में पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से हमने इसको क्वेश्चन के साथ करके दिखाया है।
बिफोर शी प्रिपेयर द डिश ऑल द गेस्ट हैड अराइव्ड। तो दोस्तों यहाँ पर बिफोर पहले मिल गया, तो ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की है और कोमा के बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है, ये सही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ लिखा है आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड, यानी आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर के बाद यहाँ पर देखो हमने हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं आफ्टर मिल गया और इसके बाद सब्जेक्ट मिला और ये देखिए वर्ब की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो गया दोस्तों, सही हो गया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन। पहले सेंटेंस में बिफोर पहले आ गया, हम जानते हैं अगर बिफोर पहले आएगा तो तुरंत बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, और उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से आफ्टर ये इसमें क्या होगा, आफ्टर के तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट आएगा और अगले वाले पार्ट में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए शुरू करते हैं। तो बिफोर के तुरंत बाद इन्होंने देखो क्या लिख दिया है, हेड लिख दिया है, पास्ट परफेक्ट गलत हो गया, तो हेड को काटेंगे और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, सही है। अगले पार्ट में देख लीजिए जरा, देखो हेड मिल गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, यानी ये सेंटेंस सही है। तो क्या लिखा हुआ है, बिफोर ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पोस्ट ही हैड स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट लेने से पहले उसने अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर, आफ्टर द कंपनी हैड लेड ऑफ सेवरल एम्प्लॉइज द आउटरेज इरप्टेड आउटसाइड। दोस्तों आफ्टर के बाद क्या चाहिए था, आफ्टर के बाद चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां पर पास्ट परफेक्ट ही लिखा हुआ है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों, और अगले वाले पार्ट में देखो पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये वाला पूरा सेंटेंस कैसा हो गया, सही। देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म, यानी ये सेंटेंस सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के बाहर आउटरेज मतलब वो उत्पाद मचाने लगे लोग। क्यों मचाने लगे, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से हटा दिया था, ले ऑफ कर दिया था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखिए राइज की सेकंड फॉर्म रोज लगा हुई है, राइज फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकंड फॉर्म और राइजन होती है आपकी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सही है। अब कोमा के बाद हमें क्या चाहिए था, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो देखिए यहाँ पर हेड लिखा है या रिसीव्ड लिखा हुआ है, यानी ये वाला पार्ट भी सही है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा सही है। तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का मिक्स कॉन्सेप्ट है। यहां से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, आप टेंस की प्रैक्टिस करेंगे यहां से क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। और आप यकीन करिए इससे आपके एसएससी में, सीडीएस में, एनडीए में, बैंकिंग में, एमपी वाले एग्जाम में, जैसे आपका एमपीएसआई हो गया, पटवारी हो गया, जेल प्रहरी होगा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारे पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिलेगी और रेगुलरली मैं आपको जो इस कॉन्सेप्ट को ऐसी तरह से आपको सिखाता रहूंगा, प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी एग्जाम का हो, नो प्रॉब्लम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना है, उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों मैं आने वाले टाइम में आपके लिए वोकैबुलरी की बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगा, जिसमें हम करीब 1000 वर्ड्स को याद करवाएंगे आपको यहीं पर, और जंबल सेंटेंस की भी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।